color black, brown and even white. जब भी रिसेंटली कमेंट आया था एंड ये वाला कमेंट मुझे अक्सर आता है दैट मैं अपने बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाती हूँ या हाउ डिड आई टीच माई किड्स इंग्लिश। अब मैं कहीं भी इधर उधर होती हूँ तो मुझे बच्चे ऐसे ही मिलते हैं बुक पढ़ते हुए। बस बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने कभी भी पहले बात नहीं की बिकॉज अ लॉट ऑफ देम हैव चेंज्ड इन रीसेंट टाइम्स। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अलाउ। मॉर्निंग। मेरा फेस अभी थोड़ा सा सैड लग रहा है, मेकअप करते हैं 2 मिनट में। Yes, ma'am. It is a wild animal. It is called a bear. A bear is an omnivore. हाय गुड मॉर्निंग। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस अभी भी खत्म हुई है एंड आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द डे। आई डोंट नो व्हाट इज वर्स, द एयर पोल्यूशन और ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ने जान खा ली है मम्मियों की। तो जस्ट अपना मेकअप करके सोचा आपके साथ बात करते करते मेकअप करूं। और ये दोनों बच्चे ऑडियंस की तरह मेरे पीछे खड़े हुए, आप कैमरा के पीछे खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? देख रहे हैं। भागो, खेल लो जाके। नहीं। ये देखो कैसे खड़े तो ना, खेल लो जाके। लेट्स गेट स्टार्टेड विद हाइड्रेटिंग माई स्किन। मैं लॉरियल का ये ग्लाइकोलिक ब्राइट काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, ये वाली रेंज। द सिरम्स, द क्रीम, द नाइट क्रीम, ऑल ऑफ दीज आर रियली रियली गुड। ये बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड मुझे अभी भी ऑल्दो एक्ने हैं बट मुझे पिछले 2 साल बहुत ज्यादा एक्ने हो गए थे एंड दिस वाज द ओनली थिंग that kind of helped. So I'm just sticking to this range. And अभी भी जो थोड़े बहुत एक्ने आते हैं मेनली हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो तब हो जाता है ना। इसकी जो डे क्रीम है वो बहुत रेयरली मिलती है। आई डोंट नो व्हाई इट्स ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक। मैंने नायका से मंगवाई है तो सून आप एक नायका हॉल भी देखने वाले हो। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग द नाइट क्रीम और ये भी खत्म है। सी यू कैन एक्चुअली सी लाइक हाउ मच आई लव दिस क्योंकि ऑलमोस्ट एम्प्टी है ये चीजें मेरे पास। सो दीज आर ऑल समथिंग दैट आर ग्रेट फॉर योर स्किन। Another thing that I've just started using from this range, तो इसका सीरम, नाइट क्रीम एंड डे क्रीम मैं रेगुलरली यूज कर रही थी बट अभी रिसेंट हो सकता है वैसे मुझे इसलिए भी एक्ने आ रहा हो क्योंकि मुझे इसकी डे क्रीम बहुत टाइम से नहीं मिल रही है एंड मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली भी नहीं लगा रही हूँ इसको एंड मेकअप ज्यादा लगा रही हूँ विदाउट लाइक हाइड्रेटिंग माई स्किन। सो दैट कुड बी अ रीजन। बट एनीवे इसका आई सीरम मैंने अभी लगाना शुरू किया है एंड लाइक आई डोंट नो इफ आई नीड इट। जरूरत क्यों होती है आई सीरम की? इफ यू समबडी हु इज इनटू काइंड ऑफ मेकअप एंड स्किन केयर तो बताना, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि अब मेरी आईज टायर्ड लगती है बिकॉज इन जनरल आई एम आई गेस टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड बट आई डोंट नो एनी अदर रीजन व्हाई एल्स वुड आई नीड एन आई क्रीम। ऑल्दो मेरी स्किन देख के बताओ मुझे, डू आई नीड एन आई क्रीम? जानवी कह रही मैं प्रिटी लग रही हूँ वैसे। ओके, मूविंग ऑन टू बेसिस। अगर मुझे कहीं पे जाना होता है तो आई यूज अ प्राइमर। इधर आई यूज द मैक प्रेप एंड प्राइम इन द कलर रेडियंट येलो और नेचुरल रेडियंस। इसमें से एक मैंने पहले लिया था, आई थिंक द येलो वन वाज फर्स्ट एंड देन आई वेंट बैक अगेन टू ट्राई अनदर फाउंडेशन एंड द पर्सन टोल्ड मी दैट आई एम सपोज्ड टू यूज द रेडियंट पिंक इंस्टेड। तो मेरे पास दोनों है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मूड आई एम इन आई यूज दैट। तो आज हमें रेडियंट पिंक का मन कर रहा है तो लेट्स pump that out and let's use that. शानवी पिंकी पिंकी कर रही है, शिश। Now moving on to foundation, ये 2 हैं जो आजकल मैं यूज कर रही हूँ। Both are from Huda Beauty. I started with this. This is Huda Beauty's cheesecake. इसका नाम cheesecake है। I think the reason for me to order it was that 250G. However, ये मुझे काफी ज्यादा heavy लगा on my skin and in fact the first time I used it unfortunately was on a big day on a trip and I used a little too much. एंड वो बहुत ज्यादा हैवी एंड केकी लग रहा था ऑन मी। सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज विद दिस लिटिल गोज अ लॉन्ग वे एंड हुडा के सारे प्रोडक्ट्स का सेम है। सेम विद द इजी ब्लर। दिस इज एन ब्रिलियंट फाउंडेशन। जब भी मैं ये ढंग से लगाती हूँ तो मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आज मेकअप, यू आर ग्लोइंग फ्रॉम विद इन एंड दिस इज रियली रियली गुड। एंड ये एक्चुअली एम्प्टी है बट आई वांटेड टू शो यू। आई एम द कलर लाटे 300N लिखा हुआ है इसमें। But I recommend it. However, there is a slight learning curve from if you're coming from MAC or K Beauty. मैं MAC K Beauty सारे foundations use करती थी। तो with this also it's a very specific amount. बहुत कम लगाओगे तो वो ढंग से spread नहीं होगा, बहुत ज्यादा लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा like वो उसमें ना वो gaps आने लगेंगे। So इसमें you have to kind of figure out what works best for you.
And apart from that, these are the two brushes I normally use for my foundation. I try use this one क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये काफी dense and fluffy है. I don't remember ये कहाँ से मैंने लिया था, इसमें कहीं लिखा भी नहीं हुआ, but usually I always use pack के brushes. If I find the link to this, I'll link it. I'm also linking everything else I'm using today. And ये तो pack का ही है. This is pack 005. तो ये मेरा trusty पुराना है जो मुझे पता है will give me a good finish. However, I just like the feel of this one on my skin. I just feel it's more like it's more softer. तो मुझे ये अच्छा लगता है लगाना जब मिल जाता है. But इनमें से एक ही मुझे कभी मिलता है, दूसरा इधर उधर हो जाता है. So let's try and see अगर मुझे easy blur निकलता है. And in fact easy blur जब मैं try करने गई थी स्टोर में तो तब भी यही हालत थी, उनका टेस्टर निकल ही नहीं रहा था. And she made me try very tiny bit on my hand. And I just had to trust her. And I was like, shit, it's expensive cheese ले लिया because this is definitely expensive. I don't know if it will work or not. And it did. So I'm glad ये नहीं निकलेगा. But fear not, मैंने एक बहुत ही amazing नया foundation from a different brand order किया हुआ है, which I can't wait to try. उसके लिए आपको मेरा Nykaa haul देखना पड़ेगा. But let's do this meanwhile. Every day I don't prefer doing this because again this is slightly more expensive and I feel is a much heavier foundation. But ठीक है, चलो आज खत्म हो गया तो आज यही सही. So I'm just going to dot this around my face and we're going to blend it. क्या हुआ बेटा, आप क्यों आए हो? जी मैं अपने नॉर्मल मिरर के सामने नहीं हूँ तो मैं देख नहीं पा रही हूँ कि प्रोडक्ट ठीक से लगा या नहीं. मुझे लग रहा है कम लगा दिया मैंने. I think I am done with the base. And जब भी मैं कोई मेकअप वीडियो शूट करती हूँ I have another level of respect to makeup artists and to makeup influencers क्योंकि कैमरा पे अपना मेकअप करना बड़ा मुश्किल काम है. आप अपने जो नॉर्मल जगह है वहाँ पे आपका मेकअप ओवरऑल वैसे भी बेटर होता है. मुझे बार बार इसमें यही लगता रहता है कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ मैं मिस आउट तो नहीं कर रही. But yeah, I think the base is done nicely at the moment. Next, I'm going to use this pack Focus on Me blush and highlighter palette. इसमें you have the contour powder, the blush and the highlight. मैंने pan hit कर दिया, as you can see. It's like really good. I've used it a while. I'm looking for a change. तो अगर आपके पास कोई recommendation है तो do let me know. For the contour, I used an angled brush. ये MAC का है. This is super duper old and I definitely think मुझे इसको replace कर लेना चाहिए. ये जिस मैंने किया नहीं अभी तक. यहाँ पे डार्क कलर लगा रही हूँ तो फेस डिफरेंट लगेगा थोड़ा सा. ब्लश कब लगाओगे? अभी लास्ट में लगाऊंगी ब्लश, इसके बाद लगाऊंगी. नेक्स्ट वी गोना मूव ऑन टू ब्लश एंड इसका ये ब्रश पैक 245 है. अगेन लाइक अ ब्रश दैट आई रियली रियली लाइक. Hi guys. इस ठीक है शानवी? अच्छा है. I'm not using a highlighter on a regular like everyday basis. I don't use a highlighter. जब शादी में जाना होता है, कहीं बाहर जाना होता है, that's when I use it. तो अभी फिलहाल तो मैंने पाउडर वाले यूज किए हैं. However, these two are also something that I'm absolutely loving. This is the Pixi blush on the glow blush है. जब मुझे ऐसा नहीं दिखाना होता कि मैंने मेकअप किया है, but I want that internal glow और मुझे वो naturally like अच्छा glow दिखाना होता है. So these are the three combo that I use. I use the Easy Blur from Huda. And then I use the Pixi on the Go blush with the Pixi on the Glow Super Glow. These are very creamy, super hydrating and like बहुत मजा आता है स्किन पे लगाते हैं ना तो it just feels so natural. So whenever I want that natural glow and when I'm like मैं बहुत ज्यादा मेकअप करके जाने की भी जरूरत नहीं है but you should look presentable, that's when I use these. Next up is eyeshadows. Eyeshadow के लिए मैं Huda Beauty का matte and Huda Beauty का golden यूज करती हूँ. I am obsessed with Huda Beauty's eyeshadow palettes. However, I think मैंने भी कहीं और से order किया है. I can't wait to get my order from Nykaa, open it up and show it to you. तो that gold वाला पुराना है तो you can see मैंने again इसमें pan hit किया हुआ है बहुत सारे shades पे. And then this is newer. This I feel I thought would be easier to work with because work wise these are the colors I need. But summers में these weren't used a lot. I'm hoping in winters I'll be able to. This I think जो gold palette है इनका, this gets used quite a lot for everyday, for parties
इसमें ग्लिटर भी है ऑप्शन, बट आई एम ट्राइंग टू यूज द मैट मोर नाउ, ताकि आई एम एबल टू हिट पैन ऑन दिस एज वेल. एंड जैसे मैंने बोला, मैंने ऑलरेडी कुछ ऑर्डर किया हुआ है, तो आई वांट टू फिनिश ऑफ व्हाट आई हैव अर्लियर बिफोर moving on to a newer product. So I'm just picking up ये beach वाला shade, which is there. I don't think there are any shade names, but basically whichever is closest to my eye, my skin tone. That's the one I like to pick up first, and I want to work that in the inner corners of my eye. I could have shined that. I'm going to use something like a slightly darker color now for the outer corners of my eye. बहुत ज्यादा ऐसे स्मोकी आई या ब्लैक इसे, ओ ये थोड़ा सा डार्क निकला नॉर्मल से, बट बहुत ज्यादा. ग्रेट, ब्लिंकेट भी आ गया. ओके, this was slightly darker than I expected, but that's okay. We're just going to blend it in. Oh, so clean brush से मैं बस outer corners थोड़े से soft कर रही हूँ. I don't like it when they make like a harsh line. थोड़ा सा I like edges blurred हो. So I'm just doing that. I feel जब से मैं नायकालैंड गई हूँ ना, तब से मुझे थोड़ा सा मेरा मेकअप का शौक वापस और ज्यादा आ गया है. But it's not like कभी गया था. I've always enjoyed makeup. I've always loved makeup. But I don't know. I think I stopped recommending makeup and then I realized कि ओ मेरे पास बहुत सारे new products हैं जिसके बारे में मैंने कभी भी पहले बात नहीं की, because a lot of them have changed in recent times and you don't know about it. And I wanted to recommend, and like I've shown you, मैंने बड़ा सारा pan hit किया है, and I've been mindful with my makeup. अब मैं random चीजें नहीं खरीदती हूँ. So I only buy when I finish something, or I only level up where I hit pan. So I really wanted to share with you today this makeup, क्योंकि मैं कुछ change करने वाली हूँ and I'm trying out new things in the next few months. So I wanted to make sure that I recommend you stuff that I have absolutely loved. And the only reason मैं नई चीजें try करी हूँ क्योंकि बस मन कर रहा था. Like I said, नायकालैंड जाके वो जोश वापस आ गया. So I wanted to try out newer things. I'm using the Plum Black Kajal. I love the Plum Kajals. मुझे बड़ा मजा आता है. In fact, black नहीं, मैं brown use करती हूँ. तो winters में, now this is something about my eyes, my eye color that I absolutely love. मेरा जो eye color है वो brown है, and when I'm indoors, it doesn't look that light of a brown. It looks normal dark brown जो सबकी होती है. But when I go out in the sun, especially the winter sun, I don't know what it is about winter sun, but मेरी आंखें एक different shade of brown हो जाती है. क्योंकि इतनी बार ऐसा हुआ है that people that I've met on a regular basis, winter sun में especially 2-3 बजे के आसपास, the way that sun hits my eye, वो color अलग ही निकल के आता है, and people, they don't compliment me, they're also shocked and they say तुम्हारी eyes brown है, and I'm like हाँ, तुम्हें अब पता चल रहा है. And this is not just one person, this has happened with multiple people. So the reason for this tangent was कि जो brown eyeliner है, whenever I want my eyes to pop, अगर मैं किसी मीटिंग में जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ where I want to make an impression, then I use a brown kajal, because that brings out the brownness in my eyes. तो अगर आपकी eyes मेरे जैसे हैं, I think these are called hazel eyes. तो अगर आपकी eyes मेरे जैसे हैं, then this is, हाँ, hazel ही होती है. आरवी कह रहा है hazel ही होती है. Then this is a hack that you need to try. हाँ, शार्वी के बाल ब्लैकिश ब्राउन है. शार्वी के बालों का कलर बहुत अच्छा है, ब्लैकी ब्राउन. I don't know if you can tell in the camera right now, but मैं आपको बाहर लेके जाऊंगी and maybe then you can tell the difference. And then we're going to finish this off with the Maybelline mascara. Maybelline again is my go-to company brand for mascaras. I think nobody does mascara like them. However, I am looking for new mascara recommendations. So अगर आपका कोई है तो comment that down below, and I want to try that out. Okay, pretty much done. I think just eyebrows and lips are left. So for eyebrows, I don't actually put in extra color. मैंने पहले किया हुआ है, but I just feel मेरे eyebrows ठीक है. I am happy with it. I don't know, maybe like as makeup expert, you might be able to tell better. But मुझे क्या करना चाहिए? Smile करना चाहिए. I feel जो eyebrows हैं, if I just clean them up with like a eyebrow brush ही होता है ये. If I just clean it up, कि जो foundation मैंने लगाया है वो लग जाता है लगाते लगाते, वो सब मैं हटा दूँ, तो I personally feel this is fine and I like my normal natural eyebrows.
and I'll just put on a little bit of lipstick and I think we'll be done. Again, these are Huda Beauty liquid matte lipsticks. ये मेरे पास बहुत सारे shades में और बहुत सारी हैं, but and for like years I have loved them, but somehow I feel like कि अब ना मुझे मजा नहीं आ रहा इनमें. So if you again have some nice lipstick recommendations, especially जो like चल जाते हैं, so the reason I love them is because मैं कितना भी पानी पीऊँ, कितना भी खाना खाऊं, ये मिटती नहीं है. And a lot of lipsticks, तो lipsticks तो मुझे लगता है चलती नहीं है. It's the liquid matte things that work for me. So I'm using the Sweet Talk one today. अब बताओ शानवी, ठीक है मेकअप? क्यों? स्माइल के अलावा बाकी ठीक है? अब स्माइल करियो, ठीक है? शानवी से आज का मेकअप मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है. Let me know how that goes. There is a setting spray I use, मैं वो अभी लाई नहीं हूँ. It's from Swiss Beauty, but again I don't know if I 100% like it because मुझे लगता है जब वो मैं स्प्रे करती हूँ तो कभी कभी वो ज्यादा like it's denser, ज्यादा बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, कभी कभी छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं. So if you have a good setting spray recommendation, वो भी मुझे चाहिए. I have no clue which ones work, which is good, क्योंकि सेटिंग स्प्रे नहीं भी लगाऊं तो भी मेरा मेकअप उतना ही लास्ट करता है जितना सेटिंग स्प्रे लगा के करता है. So I don't even know if that's working for me. So let me know in the comment section below what is your favorite setting spray. And चलो अब बच्चों के साथ बाकी डे स्पेंड करते हैं because आज मम्मा बेबी डे है. बेबी डे. शानवी वो करे क्राफ्ट करे वो पेन थिंगी जुलाई से. ओके, लेट मी क्लीन अप माय मेकअप एंड फिर मैं बच्चों के साथ जाके खेलती हूँ. आप भी खेल रहे हो, कहीं मत जाओ. अब यहाँ मेरे साथ खेलोगे? अब हम खेलेंगे, मैं भी खेलूंगा. हम सब खेलेंगे. हम तीनों एक सेपरेट पेन बनाएंगे. रुको पहले मैं वो आइस तो दिखा दूं जो मैं बता रही थी बाहर जाके. अब आई डोंट नो, पता चले मैंने बोल इतना दिया है और आपको कोई फर्क ना दिखे, बट स्टिल लेट मी गो शो इट. थोड़ा सा छत जाए यहाँ पे, बट मतलब धूप अभी आई नहीं है वैसे जैसे मैं दिखाना चाह रही हूँ. बट अगर मेरी आइस डिफरेंट दिख रही है तो कमेंट डाउन बिलो, वरना प्रॉपर सन आएगा देन मैं आपको दिखाऊंगी. चलो चले अंदर. जानवी की डेस्क यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मेन रूम में क्योंकि ऑनलाइन स्कूल हो रहा है, तो ऑनलाइन स्कूल उसका यहीं कराता है. बट एक्टिविटी से पहले पेट पूजा, हॉट चॉकलेट फज एंड चिली गार्लिक टोस्ट. बहुत अच्छा है चिली गार्लिक टोस्ट. ब्रेथन एक्चुअल में एक वर्ड है. Another time 20 years go by, paint little faces. Aww. मुझे अभी रिसेंटली कमेंट आया था एंड ये वाला कमेंट मुझे अक्सर आता है दैट मैं अपने बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाती हूँ या हाउ डिड आई टीच माई किड्स इंग्लिश. एंड इसकी 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने डेलिबरेटली की है. एक तो नंबर 1 ऑफ कोर्स इट इज़ कि मैं खुद इंग्लिश काफ़ी बोलती हूँ एंड मेरे नॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज में भी मैं हिंदी इंग्लिश में कब स्विच कर जाती हूँ मुझे खुद भी नहीं कभी कभी पता होता. सो लाइक अभी भी मुझे, अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, बट एट most times when I switch languages like I just did, I don't realize it. So I feel like that does make a difference. अगर आपके घर में कोई पेरेंट है जो इंग्लिश बोलता है या इंग्लिश अच्छे से बोल पाता है या रिलेटिव है, तो आई वुड रेकमेंड कि बच्चों से जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश में नॉर्मल एवरीडे में बात करोगे उतना ज़्यादा वो समझेंगे. बट अगर इंग्लिश इज़ नॉट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बट आप चाहते हो आपके बच्चों का बने, तो देर आर आई थिंक 2 or 3 थिंग्स दैट आई डिड टू मेक श्योर दैट हैपन्स. नंबर 1, हमारे घर में सारे कार्टून्स, सारी मूवीज़ जो बच्चे देखते हैं वो मैं इंग्लिश में ही स्टार्टिंग से उनको दिखाती हूँ. वाइल स्क्रीन टाइम इन आवर फैमिली इज़ नॉट अ लॉट. जब बच्चे छोटे थे तो वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होता था. एज देव ग्रोन अप, आई थिंक 5 years प्लस पे 1 hour से अबव स्क्रीन टाइम है बहुत बच्चों का. बट एवरी सिंगल स्क्रीन टाइम दे हैव इज़ इंग्लिश. तो इट्स एन इंग्लिश कार्टून और एन इंग्लिश मूवी, क्योंकि सी इंग्लिश इट सेल्फ फॉर द किड्स इज़ कार्टून इट सेल्फ फॉर द किड्स इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच कि वो बड़े मजे से देख रहे होते हैं एंड दे विल डू एनीथिंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट. तो वो देखते देखते ही इंग्लिश लैंग्वेज उनकी डेवलप हो जाती है बिकॉज दे आर ओनली वॉचिंग इन दैट लैंग्वेज. अगर हम भी सपोज कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज देखने लगे लगातार अपने टीवीज़ पे मूवीज़ पे, तो हमारी भी वो लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो जाएगी. हाँ जी, हो गया आपकी बुक खत्म? नहीं.
तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपको पढ़ाना है। आपको मुझे पढ़ाना था? मुझे लगा हो गए खत्म। ठीक है, अब जाके खेलो, मैं आ रही हूँ अभी 2 मिनट में। द वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज डन अगेन फ्रॉम द गेट गो इज कि मेरे बच्चों को बुक्स बहुत दे के रखी हुई हैं, लाइक मोर देन दे कैन, लाइक नॉट, आई वोंट से मोर देन दे कैन रीड बिकॉज आरवी ने लिटरली सारी पढ़ी हुई है उनमें से, बट देर आर डेफिनेटली मोर देन जो होनी चाहिए इन अ वे। हम लोग एक छोटी सी लाइब्रेरी घर पे भी खोल सकते हैं, इतनी सारी है इनके पास। Specifically because I feel like access to these books is what will help them and what is helping them, क्योंकि अगर आपके सामने होती है कोई चीज़ तो आप वो बार बार उठाते हो। एंड देन इवन एज लिटिल बेबीज, ईशानो मैंने इसीलिए बोला आप उधर जाके खेल लो फिर 2 मिनट। तो access to books is something very very important even as a newborn baby 0 to 3 में भी इन बच्चों के पास बुक्स थी, एंड एज दे ग्रू ओल्डर आई गॉट देम मोर कॉम्प्लेक्स बुक्स फॉर देयर एज ग्रो व्हाट वाज गुड फॉर देम, एंड आई डेफिनेटली थिंक दैट हैज हेल्प्ड। उनका इंटरेस्ट बढ़ा है, हम क्योंकि बुक्स थी तो मैं बुक पढ़ रही थी, एंड आई देन मेड श्योर स्पेशली देन व्हेन दे वर यंगर, when they were not reading by themselves, कि every single day I was reading a minimum of 1 book every day with them, and आर्यवीर को साथ तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था बिकॉज आई वॉजेंट रियली वर्किंग देन, मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती थी, तो आर्यवीर के साथ तो कम से कम 5-5, 6-6 बुक हम पूरे दिन में पढ़ते थे जब वो छोटा था। आपको अपना नाम सुनाई दे गया? मैं बताई थी जब आप छोटा बेबी, लेकिन अच्छा है। हाँ, सो अब आर्यवीर इज एट अ पोजीशन वेयर वो जो दिखता है पढ़ता है वाला सिचुएशन है ना। विद शानवी, अब 2 मिनट दे दो, आई प्रॉमिस अभी फिनिश करेंगे। With Shanvi the thing was, हाँ मैंने 1 या 2 बुक पर डे आई मेड श्योर आई रेड विद हर, बट बिकॉज आर्यवीर तब तक पढ़ने लगा था बुक्स तो वो भी उसको पढ़ा रहा था। इट वॉज नॉट जस्ट मी रीडिंग टू हर, इट वॉज लिटरली द एंटायर फैमिली। एंड आर्यवीर का भी सेम था, कोई गेस्ट भी आता था हमारे घर में वो बुक लेके पहुंच जाता था कि पढ़ा दो, एंड वी वुड नॉट डिस्करेज इट, वी वुड बी लाइक ठीक है पढ़ा दो यार, कम से कम हमें एक बार कम पढ़ानी पड़ेगी। तो नॉट जस्ट हैविंग बुक्स इन द हाउस बट ऑल्सो मेकिंग इट अ हैबिट टू रीड इट टू द किड्स हेल्प्ड। अब मैं कहीं भी इधर उधर होती हूँ तो मुझे बच्चे ऐसे ही मिलते हैं बुक पढ़ते हुए, एंड शानवी भी वेट कर रही है बिकॉज वो मुझे पढ़ा रही थी बुक। सो शानवी हैज़ जस्ट स्टार्टेड रीडिंग, एंड आई थिंक स्टार्टेड रीडिंग वाली जो टिप्स है ना वो अपने अलग होते हैं, तो अगर वो वाली चाहिए कि हाउ डू यू गेट योर चाइल्ड टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, या हाउ डू यू गेट देम टू स्टार्ट रीडिंग, वो मुझे बताना। आई मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, बट ये वाला इंग्लिश स्पेसिफिक मैं बनाना चाहती हूँ। तो one is having a English speaking parent in the house, speaking English in the house. Second is having available, second is making them watch TV in English, क्योंकि वो बच्चों को मज़ा आता है देखने में एंड मज़े मज़े में वो सीख जाते हैं। एंड थर्ड इज हैविंग बुक्स अवेलेबल, बिकॉज बुक्स जितना ज़्यादा बुक लैंग्वेज इंप्रूव करता है ना, वो और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंप्रूव कर पाएगी लैंग्वेज। एंड फोर्थ इज अलाउिंग देम टू स्पीक। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर बच्चा बोल रहा होता है, स्पेशली जब बच्चे बोलने शुरू करते हैं, तो वी गेट इम्पेशेंट और हम उनकी बात खत्म कर देते हैं, या वो सेंटेंस बोलना शुरू करते हैं बिकॉज वी आर पेरेंट्स, तो हमें पता ही है वो एग्जैक्टली क्या बोलने वाले हैं, तो उनके बोलने से पहले ही हम उनका सेंटेंस खत्म कर देते हैं। हम बोलते हैं हाँ ठीक है मुझे पता है, वी डोंट अलाउ देम टू स्पीक। तो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अलाउ देम टू स्पीक, इवन इफ दैट मीन्स कि आपको पेशेंटली वो एक्स्ट्रा 10-20 सेकेंड बैठना पड़े, इवन इफ इट मीन्स कि वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपको सुनने का इंटरेस्ट नहीं है, बट यू स्टिल वुड हैव टू लिसन, स्पेशली अगर वो इंग्लिश बोल रहे हो और आप चाहते हो कि वो इंग्लिश स्पीकिंग बने। सो गिव देम दोज अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक। अगर आप बाहर जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, इन द कॉन्वर्जेशन गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, एंड दैट हेल्प्स। वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उनकी लैंग्वेज स्किल बढ़ाता है। ओके, सो मैं अभी एक मीटअप में गई थी, एंड ये मैं आर्यवीर के लिए बना के लाई हूँ, ये मैंने पेन खुद बनाया है, and they had this really cool whimsy charm pen making kit जो मैं उठा के लाई थी so that the kids can also make it themselves। तो आज वही करने वाले हैं, very excited। और इसमें 5 पेन्स बना सकते हैं। नहीं, only one सेपरेट नहीं 1 पेन बना सकते हैं। नहीं 5 बना सकते हैं। ये 5 पेन्स की किट है, which is cool। So you open it up, you get these charms अलग अलग। Wow. अभी प्रॉपर खोलेंगे और खोलेंगे फर्दर तो पता चलेगा। You get these 1 2 3 4 5 पेन की बॉडी, more charms। You get a Fevikwik जो मैं दूर रखती हूँ, सिर्फ मम्मा यूज करेंगी। You get this glitter tape जैसे इसमें ये लगाया हुआ है ना, वैसे ये, and you get some toffees। Wow. How cool is that? So pretty.
pretty. आपको लगाना है ना ये भी ग्लिटर ग्लिटर यहाँ पे? हाँ आपको पेन का कलर ले लिया क्या? सो ये जिस हाँ मैंने भी पेन का कलर ले लिया. हाउ कूल इज दैट? सो ये जो कंपनी है बेसिकली दिस आल्सो इनकरेजेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो ऑनलाइन. तो नॉट ग्रो ऑनलाइन, वो तो मेरी है सोशल माता. दिस इज सॉरी बट ये कंपनी जो है ये आपको एज अ बिजनेस भी ये चीज देती है. सो दे हैव ऑल ऑफ दिस इन होलसेल क्वांटिटीज. तो अभी तो हम अपने फन के लिए अपने लिए बना रहे हैं, बट अगर आपको इस टाइप के पेन्स बना के सेल करने हैं तो you can actually go check them out. It's called Crafters Corner. Website उनकी available है. Shalini is the owner. She's really nice, super sweet. She's also a friend. So I just bought it for fun for the kids. But वैसे essentially this is for entrepreneurs, for anybody who's looking to grow their business in craft. Arivir, do you want help? It is मतलब आरवीर के पास नेल्स नहीं है, let's tougher for him. मेरा चेंज नहीं हुआ. आपका चेंज नहीं हुआ? आपका सिल्वर ही था ना, तो फिर वो सिल्वर टाइप में ही आएगा. हम चारों के ये सारे डिफरेंट हैं. हाँ. अरे भी वो वाली लाइट खोल दोगे? वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो लाइट हम ऑन कर सकते थे. ओके सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट चार्म्स. आपको मुझे वो चार्म्स दिखाने थे. सो वी हैव शाइनिंग विद साइड का मतलब we have छोटे छोटे beads like this, and then we have some big gigantic beads. We have some really unusual ones. And ये देखो ये टॉफी की शेप में कितना कूल है. मुझे टॉफी ये कितना कूल है. Then we have this square bead. ये इसमें जाएगा. We have a bow. And then we have these toppers जो पेन के ऊपर लगेंगे. So instead of these हाँ. parts, you can also take this off and put this instead. Yes, लेकिन वो बाद में करेंगे. वो बाद में. हाँ अभी इतने पास से नहीं आएगा, उधर ही रहने दो. How cute! I had all of these, and then ये pom beads है, and then ये चेन से लटकने वाले हैं. हम भी अभी फिगर आउट कर रहे हैं कैसे करना है. कोई चाहिए? कौन सा? ये वाला. कौन सा वाला? वो ले लो. ठीक है. आरवी शानवी जो ये बड़े राउंड है, इनमें से कोई भी एक चूज कर लो. ये तो छोटा है, एक और कोई बड़ा ले लो, वरना भरेगा ही ना. एक पॉम वाला ये ले लो. ये ले लो. इन दोनों में से कोई एक ले लो. कोई मैंने अपना बनाया है. Good job, Ishana. मैंने मैचिंग चूज किया है. दिखाओ. Oh, nice, Arvi. That is so cool. तो साइड में रख दो. जो अपने टॉपर्स हैं वो संभाल के ये वाले यहाँ पे रख दो. स्क्रू करते होंगे. ये मैचिंग वाला मेड था मम्मा. ये पूरा पैकेट था. अब मैं अपना चेन ऐड कर सकता हूँ. एक मिनट. लेट शानवी, आर यू डन? नो. अभी आपका सेकंड वाला फिनिश नहीं हुआ? नो. These are mine. अगर आपको ये बेचने होंगे शानवी, तो आप ये कितने के बेचोगे? 20 या 30. बस 20 या 30 तो बहुत कम होते हैं बेटा. उतने का तो सामान ही नहीं है. 100 या थोड़ा और कर सकते हैं. आपने मेहनत भी तो की है. 100 या something. मेहनत के पैसे कौन लेगा? 100 या something. Like 200, 300? Yeah. 300? 300? 600 मिल जाएगा. 600? दिखा दो सबको. देखो अगर आपको कोई भी चाहिए हो तो आप हमें बता देना. ईशानवी अपना 1 दिखाओ. ईशानवी 1 कौन सा है? ईशानवी 2 कौन सा है? ये मम्मा 1 है, मम्मा 2 है. और अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मुझे ये ऐड करना चाहिए. हाँ आरवी का भी फिनिश नहीं हुआ है. ये खेलने के लिए भी अच्छा है. अच्छा लग रहा है पेन. ये तो मैं एक्चुअली ऑफिस में लाइक आपका पेन रेडी है क्या? आई थिंक ये वाला तो फिर भी थोड़ा सा प्रोफेशनलिश लगेगा. ये दिस इज मोर जर्नली टीनेज गर्ल स्टाइल. हेलो माय नेम इज यमिना. हेलो मन्ना. आरवी आपका हो गया? हम फ्रेंड्स बना सकते हैं पेन्स को. और आरवी का ये वाला भी है. ये मम्मा ने बनाया मेरे लिए. ये मैंने वर्कशॉप हुई थी पेन्स की, उसमें बनाया था आरवी के लिए. आरवी पेन 1, आरवी पेन 2.
Hello. I like your teddy pen. Can I see it? How cool is that? You can see mine both, Bhaiya. Bye तो कर दो. Thank you for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. हाँ ये करना तो पड़ेगा अब ही। बच्चे ने भी बोल दिया सब्सक्राइब कर लो. अभी करो। ओके बाय. कोई आ गया. Bye.